जय श्री कृष्णा। तो मेरे न्यू ब्लॉग में आप लोगों का है स्वागत। फ्रेंड, हम दिखाते हैं हमारी कॉलोनी में दो लेडी मांगने वाली आई, तो हमने उनको दो साड़ी और सूट वगैरह अस्सू की जो लेगी वो थी, वो हमने उनको लोअर सूटर था दी। तो वो देखो अभी खाना खा रही हैं, दिखाते हैं हम आप लोगों को। ठीक है, खाना खा रही, तो चलते हैं बाहर दिखाएंगे। अभी वो खाना खा रही हैं, उन्हें सबने खाना पीना खिला दिया। हर्ष की है वह, हर्ष की। हाँ, धुल के ही रखे, सब धुले हुए रखे थे जे हमने की। अब वो पहनते नहीं तो हमने की दे रहे कहा है। अब जे पहने जाए तो आराम से अब तो करें। खाना खा चुकी ने, खाना खा लो ने। जे स्वेटर मालूम जे मेरी भतीजी को स्वेटर तो हंसू के लिए आओ तो यन बच्चन के आइए, बच्चा पहने। हाँ, अब वो ब्लाउज बिन के आइए, जे मेरी मम्मी का था ब्लाउज वो वाला। और क्या, आराम से बच्चों के काम आ जाएंगे। बच्चे जो जे छोटे बच्चन के काम आइए, पहनते रहे हम। का कह रही डोकरी? का कह रही? अच्छा, सही है। ये पहनने लायक हो, ये कपड़ा तुम्हारे पास, ये साड़ी आड़ी पहनने लायक हो। ठीक है था। और कद्दो है दे दी हमने साड़ी, हमने लाई या तुम पहनो जाए। सही है, को बढ़िया आशीर्वाद दे बच्चा हमारे दिंदू ने। हाँ, बहुत बढ़िया आशीर्वाद दे रही है। अच्छे से रख लो, आराम से। सही है, मेरा लड़का जज बनी आवे तो फिर तुम्हारी दुआ लगी है, हमारा लड़का जज बनी है। हटना ले। काजल की अम्मा के पास तो बैठी तो फ्रेंड, तो भाई कल मेरे यहाँ आई थी दो लेडीज मांगने वाली, और उन लोगों ने जैसे कि बेचारे बहुत गरीब थी, रेलवे स्टेशन पर रहती थी, और उन्होंने कहा दीदी मुझे कुछ दे दो, दीदी मुझे कुछ दे दो। तो हमने सोचा भैया क्या दूँ आपको। और मैं तो साड़ी भी नहीं पहनती हूँ, जो मेरी साड़ी हैं वो बहुत महंगी महंगी हैं, तो हमने सोचा क्या दूँ क्या दूँ। तो फ्रेंड, हमने कुछ दिन पहले, हो गए काफ़ी दिन हो गए हैं, तो हमने दो साड़ियों को ऑनलाइन किया था। ऐसे ही थी, 300 रुपये की, 400 रुपये की साड़ियाँ थी, तो हमने वो ऑनलाइन की थी। तो हमने फ्रेंड एक साड़ी को तो बिल्कुल पहना भी नहीं था, सोचते थे गर्मियों में उसको फॉल पिको करवाएंगे, फिर पहनेंगे और पहन लेंगे। तो भैया अब वो ऐसे बेचारी दोनों लेडीज ऐसे गिड़गिड़ाने लगी कि क्या बताएं। तो मुझे वो साड़ियाँ उन दोनों लेडीज़ को एक एक हमने दे दी। और क्या कहते हैं, लोअर थी मेरे हर्ष की, जो मेरे बच्चे के नहीं आती थी, छोटी हो गई थी, वो रखी थी। तो हमने दो लोअर दे दी थी उसको, क्योंकि बूलन थी, वो मेरे बच्चे की आती नहीं थी, पहले बहुत छोटा था तब के वो रखे थे, तो हमने रख दिए थे, इस बेड बक्से में डाल दिए थे। तो वो हम सोचते थे, कोई मेरे यहाँ एक बाल्मीक आता है बाईपुर का, तो वो जैसे नाली वगैरह इधर गटर वगैरह साफ़ करता है, तो कपड़े मांगता है, तो हम उसको ही दे देते हैं, उसके बच्चे के लिए दे देते हैं कि ले जाओ पहनना। स्वेटर वगैरह छोटे हो जाते हैं बच्चों के, तो वो हम उनको ही दे देते हैं। तो फ्रेंड, कल हमने ऐसा किया, कल वो मांगने लगी बेचारी, और तो हमने उनको दो साड़ी दे दी थी, एक लोअर दे दिया था, नहीं दो लोअर थे हर्ष के,
और बनियान थी, और एक स्वेटर मेरी भतीजी का था, ग्रीन कलर का था, तो हमने वो भी देख, क्योंकि मेरे पास रखा था, पहनता ही नहीं था कोई, और हर्ष को दिया था पहनने के लिए, तो हर्ष ने तो उसको पहना भी नहीं और रखा रहा, वो बेड बक्से में इसमें पड़ा रहा। तो हमने सोचा ये किसी के काम आ जाए तो अच्छा रहेगा, मेरे पास रखा ही रहेगा, पहनेगा नहीं। हर्ष को आता है टाइट, तो वो पहनता नहीं है और कहता है मेरे फंसता है मम्मी, मैं नहीं पहन पाऊँगा इसको। तो बोला कि ये किसी को दान कर देना किसी दिन, जब हमने बेड बक्से से गर्म कपड़े निकाले थे तो वही। तो फ्रेंड कल हमने उनको इतना 2 लोअर, 2 साड़ी और क्या कहते 2 स्वेटर दिए थे उनको। तो भाई वो लेडीज़ दोनों इतनी चीज़ को पाके इतनी खुश हुई। अब सोचो, हम भोलेनाथ से दुआ करते, हे भोलेनाथ मुझे इस काबिल बना देना कि जैसे कि हम गरीबों की मदद कर सकें। आज अगर मेरे यूट्यूब से या फेसबुक से किसी से भी कुछ अर्न होता, तो फ्रेंड मैं भोले बाबा की कसम खा के कहते हैं कि उनको हम और भी कुछ दे देते, और भी उनके बच्चों के लिए, उनके हस्बैंड के लिए कपड़े दिलवा देते, उन्हें गर्म कपड़े हम। पर क्या करें, अभी तो इससे कुछ आता जाता नहीं है, और इसीलिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते रहते हैं। हम आपको अपनी रिक्वेस्ट दूसरे चौथे दिन डालते ही रहते हैं, मगर आप लोग सुनते ही नहीं हैं, पता नहीं क्या बात है। अरे भाई, हमने आपसे कहा है कि मेरे सब्सक्राइबर तो पूरे हो गए, 1K हो गए हैं, 1K से ऊपर हो गए हैं, मगर वॉच टाइम प्लीज़ मेरी वीडियो को एक नहीं 2 4 बार आप चला के देखा करो, जिससे कि मेरा वॉच टाइम बढ़ जाएगा। जब वॉच टाइम बढ़ जाएगा तो हम गरीबों की मदद कर पाएंगे। जैसे कि कल ऐसी लेडीज़ थी, तो मुझे खुद ऐसा महसूस हो रहा था कि काश हम इस काबिल होते जो इनको और भी कुछ दे देते, मगर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब भोलेनाथ मौका देंगे तो ये भी अपना ख्वाब हम पूरा ज़रूर करेंगे। अपना ख्वाब, ये मेरा ख्वाब है कि हम गरीबों की मदद करें, जो बेचारे झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, रेलवे स्टेशन पे रहते हैं, उन्हें ओढ़ने बिछाने खाने की सामग्री नहीं है उन लोगों के पास। तो हम सोचते हैं उन्हें ओढ़ने बिछाने और खाने की सभी व्यवस्थाएं बांटा करेंगे हम। ओढ़ने के लिए कंबल, पहनने के लिए कपड़े, खाने के लिए वो क्या कहते हैं राशन। अगर जिस दिन मेरे यूट्यूब से जब कुछ अर्न होने लगेगा तब हम बांटा करेंगे, ये मेरा वादा है और मेरा ख्वाब भी है। हम सोचते हैं क्या करेंगे पैसे का, दुनिया में ना कुछ लाए हो ना लेकर जाओगे, मगर एक नाम जरूर करना है। मुझे पैसे का लालच नहीं है, मुझे सिर्फ अपने नाम का लालच है। जिएंगे तब तक शान से, ठीक है। तो ये मेरा ख्वाब है, गरीबों की मदद करना, और एक दिन ज़रूर भोलेनाथ मेरी इच्छा ये पूरी करेंगे तो हम आप लोगों को वीडियो के ज़रिए दिखा भी देंगे और बता भी देंगे कि आज मेरा ख्वाब पूरा हुआ। जैसे हम एक सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो क्योंकि आप लोग हो मेरी फैमिली, तो आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आप लोग जब जानोगे नहीं तो कैसे मुझे सपोर्ट करोगे, इसलिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिएगा आप लोग, और आपके सपोर्ट की ही मुझे ज़रूरत है। क्योंकि अभी खुली हुई है मेरे मंदिर की पर्दा, उसको भी बंद कर देते हैं। हमने अभी पूजा की है, उसमें धुआं निकल रहा है, तो इसलिए इसका जो बैकग्राउंड है वो अच्छा नहीं आता है, इससे पर्दा वगैरह खुल जाती है तो अच्छा नहीं आता है। तो फ्रेंड आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। और आज हम जाएंगे, एक निराली स्कूल से आ जाएगी तब हम जाएंगे कारगिल, क्योंकि वहाँ पर मेरा मकान है ना। देखो हम दिखा देते हैं आप लोगों को, क्या जो मेरा मकान है ना उसी घर में शादी हो रही है, बहू आ रही है, तो ये इतना बड़ा कार्ड आया है देखो। और फ्रेंड बहुत अच्छा लगता है कि जब मेरे मकान में शादी हो रही है तो हम जाएंगे, और हम लोगों को सब परिवार उन्होंने इनवाइट किया है, और भाई उन्होंने निमंत्रण दिया है कि आप सभी लोगों को आना है, तो भाई हम ज़रूर जाएंगे। वैसे तो अपने मकान पे हम जाते ही रहते हैं, और हमारे मकान में शादी हो रही है, ये तो सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। और मेरा जो दूसरा वाला मकान है उस पर भी शादी हो चुकी है, उसमें भी बहू आ चुकी है, और इसमें भी देखो 14 फरवरी की शादी है, इसमें भी देखो बहू, वो क्या कहते शादी का कार्ड आ गया है, इसमें भी बहू आने वाली है। तो मेरे दोनों मकान बहुत अच्छे हैं, बहुत ही बढ़िया, एकदम शादी होने वाली है, बहुएं आएंगी, नई नई बहुएं आ रही हैं हमारे मकान में।
और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब शादी होती है ना मकान में, तो उस मकान का कुछ अलग ही बात होती है। भाई शादी विवाह हो रहा है, उसमें मंडप गड़ा है, बहुत सारी रस्में होती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक है फ्रेंड, आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा और राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, ठीक है।